अस्सलाम वालेकुम। मोहम्मद जमील शाहिद आपसे मुखातब है। ये मैथ 10th के सिलसिले में हमारा लेक्चर नंबर 31 है और ये मौजू जो है हमारी एक्सरसाइज 2.4 है, चैप्टर नंबर 2 है। तो ये मौजू है हमारा फंक्शंस ऑफ द रूट्स ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये मश्क नंबर 2.4 के हम सब सवाल के जवाब देने की कोशिश करेंगे। अभी थोड़ा सा तारुफ कराते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो आप स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 इस फॉर्म की होती है। इसके जवाबात होते हैं मनफी b प्लस ये अंडर रूट में b स्क्वायर में 4ac अंडर रूट बटा 2 है, ये एक जवाब होता है। दूसरा जवाब जिसको रूट्स कहते हैं मनफी b स्क्वायर मनफी 4ac 2a ये अंडर रूट होता है। अब ये जो है ना पीछे एक एक्सरसाइज में बताया जा चुका है कि इसको टेक्निकली अल्फ़ा कहते हैं, अल्फ़ा लिखा जाता है, इसको टेक्निकली बीटा का लिखा जाता है, निकलते हैं जैसे यानी अल्फ़ा बीटा ले कहेंगे। अगर आप इन्हें जमा करें यानी ये जवाब इसको जमा करें तो जवाब आता है यानी यहाँ आता है अल्फ़ा जमा बीटा, तो यहाँ जवाब आता है आपको एंड के देख लें मनफी b बटा ये आता है। इसे सम से लिखा जाएगा। जब वो दोनों तरफ की ज़रब करें तो यानी प्रोडक्ट p अल्फ़ा बीटा का जवाब ca आता है। इसे p प्रोडक्ट से लिखा जाता है, इसे अल्फ़ा और बीटा से पुकारा जाता है जो कि लातीनी होता है। मुख्तरन ये है कि ये सम मनफी b बटा ए कोफिशेंट ऑफ x के साथ का कोफिशेंट यानी ये एक्चुअल कोफिशेंट और साथ में माइनस साइंस, या माइनस साइंस मैंने नहीं लिखा, चलिए आप समझ लें कोफिशेंट ऑफ x माइनस साइंस और कोफिशेंट ऑफ x स्क्वायर के साथ जो कोफिशेंट है। इसी तरह से प्रोडक्ट है c बटा ए कोफिशेंट ऑफ x 0 यानी c वाला और कांस्टेंट जो कांस्टेंट कोफिशेंट ऑफ x स्क्वायर। तो ये जवाब आते हैं। अब हम अल्फ़ा बीटा से मुताल्लिक़ मज़ीद सवाल हल करेंगे। कुछ तो पिछली एक्सरसाइज में किए, कुछ कर लीजिए हम करेंगे। इन सवालों में याद रखें हम ये इसका इस्तेमाल करेंगे यानी हमें अल्फ़ा बीटा की वैल्यू मालूम हो गई है, हम निकाल सकते हैं या ये वो इसको मल्टीप्लाई करके, और इसी तरह से अल्फ़ा जमा बीटा की वैल्यू भी मालूम कर सकते हैं। तो ये जो ना हम अल्फ़ा बीटा या अल्फ़ा प्लस माइनस बीटा यानी अल्फ़ा और बीटा दोनों मालूम है तो अल्फ़ा को प्लस कर लें, बीटा के साथ ये माइनस कर लें। ये हम इसका स्क्वायर करेंगे, इस तरीके से जवाब निकालेंगे अल्फ़ा प्लस माइनस बीटा, ये उसको जो भी जवाब आएगा उसका स्क्वायर करेंगे, फिर इसी तरह क्यूब करेंगे। इस तरीके से हम अब इस फॉर्म में चेंज करके हम जवाब निकालेंगे। यानी अब ये एक सवाल है, इफ़ अल्फ़ा बीटा आर द रूट्स, अल्फ़ा बीटा रूट्स हों x स्क्वायर प्लस px प्लस q एक्सरसाइज के यानी वैल्यूएट सवाल की रकूम जवाब के साथ दी गई है, यानी रकूम दी गई है। अगर ए हुई हो तो आगे दोबारा ही है। ये फ़र्ज़ किया एक एक्सरसाइज है, इक्वेशन है, सॉरी वो एक्सप्रेशन है x स्क्वायर प्लस px प्लस q इज इक्वल टू 0। अब ये सवाल है अल्फ़ा स्क्वायर जमा बीटा स्क्वायर मालूम करें। अब आपको पता है कि अगर हम ये इसको इस फॉर्म में देखें तो आ गया a बराबर 1 क्योंकि यहाँ 1 है, और b बराबर p और c बराबर q, ये आ गया स्टैंडर्ड हमारा। तो ये अल्फ़ा जमा बीटा क्या होगा s मनफी b बटा ए इसके हिसाब से सोचा गया है। तो ये जबकि इस हिसाब से ये p है तो p का मनफी p बटा 1 तो मनफी p आ जाएगा अकेला, मनफी p बटा 1 का मतलब p, और प्रोडक्ट अल्फ़ा ज़रा बीटा तो ये p c बटा ए होगा इसी फार्मूले के तहत, ये q के बराबर आ गया। अब हम निकालते हैं अल्फ़ा स्क्वायर या बीटा स्क्वायर। अब हम आपको बता दें कि अल्फ़ा स्क्वायर या बीटा स्क्वायर इसके तरीके से हम वैल्यू नहीं निकाल सकते। अगर हम अल्फ़ा की वैल्यू यहाँ एग्जैक्टली पुटअप करें तो बड़ी लंबी चौड़ी वैल्यू है, बीटा की पुटअप करें तो बड़ी लंबी चौड़ी वैल्यू है जो ऊपर दिखी दी है, लेकिन ये जो प्लस करें तो वैल्यू शॉर्टकट हो जाती है। अब इसको करते हैं अल्फ़ा स्क्वायर या बीटा स्क्वायर पर या 2 अल्फ़ा बीटा। ये अब हमारा ये 2 अल्फ़ा बीटा अपनी तरफ से ऐड किया, लेकिन इतना ही हमने माइनस कर दिया, तो ये हमारा आ गया अल्फ़ा जमा बीटा स्क्वायर मनफी 2 अल्फ़ा बीटा। अब आप इसको देखें तो ये अल्फ़ा जमा बीटा उसी फॉर्म में आ गया है, इसी फॉर्म में आ गया है, और इसमें अल्फ़ा बीटा भी हमें मिल गया है। हमारे लिए सवाल बड़ा आसान हो गया। अब हमारी यही फाइनल रकम है अल्फ़ा या स्क्वायर या बीटा स्क्वायर, ये आ जाएगी। इसका जवाब है मनफी p स्क्वायर और इसका जवाब है मनफी 2q।
तो ये आ गया, ये मनफी पी इधर मनफी पी पी स्क्वायर मनफी 2q, ये आंसर हमारा आ गया। अगला हमारा सवाल है इफ़ एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू ये एक्सप्रेशन हो, मुसावात हो, इक्वेशन हो, तो वो आप अल्फ़ा क्यूब बीटा या बीटा क्यूब अल्फ़ा ये मालूम करें। अब उसी तरीके कार के तहत ए बराबर 1 है, बी बराबर पी है, सी बराबर क्यू है, फार्मूला हमारा ये है जिसके साथ स्टैंडर्ड लिया गया। तो अल्फ़ा जहाँ बीटा क्या होगा, ये सम होगा बी बेटा ए, तो इसमें मनफी बी, तो ये पी है, तो पी की वैल्यू ये जो है ना यहाँ मनफी है, यहाँ पी सिंपल है, तो ये इसको मनफी पी लिख देंगे। और पी बराबर अल्फ़ा ज़रा बीटा, तो ये प्रोडक्ट के बराबर आ गया सी बटा ए, तो ये आ गया ये हमारा क्यू है, क्यू बटा 1 क्यू। तो ये अब अल्फ़ा क्यूब बीटा बीटा क्यूब अल्फ़ा, इसमें से अल्फ़ा बीटा कॉमन ले लिया, अंदर रहेगा अल्फ़ा स्क्वायर, ये हमारा बीटा स्क्वायर, इसको हल कर रहे हैं। तो ये फिर अल्फ़ा बीटा वी कैन राइट अल्फ़ा बीटा, ये अल्फ़ा स्क्वायर या बीटा स्क्वायर, इसको इस तरह से लिख सकते हैं अल्फ़ा बीटा। तो पिछले फार्मूला सवाल के अल्फ़ा स्क्वायर या बीटा 2 अल्फ़ा बीटा मनफी 2 अल्फ़ा बीटा, यानी ये हमने ऐड किया और ये फिर उसी तरह माइनस कर दिया, ये हमारा एक ग्रुप बन गया, ये हमारा अलग ग्रुप बन गया। ये अल्फ़ा बीटा, ये अल्फ़ा हमारा बीटा स्क्वायर मनफी 2 अल्फ़ा बीटा ये आ गया, और ये इसकी वैल्यू है मनफी पी स्क्वायर, ये आ गई, और इसकी आ गई मनफी 2q, ये आ गई। तो पी स्क्वायर ये पी स्क्वायर हो गया, तो इसमें से ये q को जो है ये काम आया हमारा इसका अल्फ़ा बीटा के बराबर है, ठीक है। तो ये अल्फ़ा बीटा वो आ गया मनफी पी स्क्वायर मनफी 2q, तो ये आ गया q पी स्क्वायर मनफी 2q, होल अंडर रूट आंसर आ गया हमारा। 1 का 3 है, इफ़ एक्स स्क्वायर जमा पी एक्स जमा क्यू इज इक्वल टू 0, और आपने मालूम करना अल्फ़ा बटा बीटा जमा बीटा बटा अल्फ़ा। इसको मालूम करने के लिए वो पहले तो वही है ना, वो ए बराबर 1, बी बराबर पी, सी बराबर क्यू, फार्मूला एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, तो ये ए प्लस बी ऐसे इक्वल मनफी बी बटा ए, मनफी बी बटा ए, इसी के तहत पी तो वो जन बी पी है मनफी पी हो गया, पी प्रोडक्ट आ गया ए ज़र पे पी, और पी आ गया सी बटा ए, ये क्यू क्या आ गया पिछले सवाल की तरह ही। तो अल्फ़ा बटा बीटा जमा बीटा बटा अल्फ़ा, तो ये इसका हमने एलसीएम लिया अल्फ़ा बीटा, तो ये अल्फ़ा बीटा जब एलसीएम लिया अल्फ़ा अल्फ़ा के साथ कट गया, ये अल्फ़ा स्क्वायर हो गया, ये वो जो है ना बीटा वो बीटा स्क्वायर हो गया, तो ये जवाब आ गया अल्फ़ा स्क्वायर जमा बीटा स्क्वायर बटा अल्फ़ा बीटा। अब अल्फ़ा स्क्वायर या बीटा स्क्वायर पिछले फार्मूले के तहत ये होता है, हमने अब शॉर्टकट कर रहे हैं अल्फ़ा जमा बीटा स्क्वायर मनफी 2 अल्फ़ा बीटा बटा अल्फ़ा बीटा। अब हम लंबा चौड़ा नहीं लिखते, उसी तरह आपको जवाब देते थे क्योंकि पहले हमने रिजल्ट निकाल चुके हैं। ये आ गया, ये मनफी पी के बराबर पी स्क्वायर मनफी 2q, तो बटा वो q, तो ये मनफी जमा होता है पी स्क्वायर मनफी 2q बटा q, ये हमारा आंसर आ गया। सवाल नंबर हमारा 2 है, इफ अल्फ़ा बीटा आर द रूट्स ऑफ एक इक्वेशन की रूट अल्फ़ा बीटा हो, तो 4x के में 5x प्लस 6 को इज इक्वल टू 0 हो, तो उसके सवालों के जवाब दें जो दिए गए। ये 4x स्क्वायर मनफी 5x, इसके 2-3 पार्ट हैं, ये हम करते हैं। ये तो रकम लिखी गई है, हमने मालूम है 1 ओवर अल्फ़ा 1 ओवर बीटा, इसको मालूम है, और इसमें a बराबर 4 है, ये निकला, b बराबर मनफी 5 है, c बराबर 6 है, फार्मूला वही है, तो इसमें हमें a जमा b, ये ऐसा आ गया हमारा मनफी, तो उसके वो आइडेंटिटी का तो मनफी यही है, तो वो आगे आ गया, ये रकम मनफी 5 है, तो ये कट कर प्लस हो जाएगी 5 बटा 4 हो जाएगा, यानी अल्फ़ा जमा बीटा हमारा 5 बटा 4 आ गया। प्रोडक्ट अल्फ़ा ज़रा बीटा, तो p बराबर 6 बटा 4, तो वो आ गया 6 बटा 4, इसको 3 बटा 2 भी लिख सकते हैं जहाँ ज़रूरत पड़ी। तो ये अब आ गया सॉल्विंग 1 ओवर अल्फ़ा जमा 1 ओवर बीटा, ये अल्फ़ा बीटा हमने एलसीएम लिया, ऊपर आ गया अल्फ़ा जमा बीटा, तो ये भी मालूम है ये अब ये आ गया हमारा अल्फ़ा जमा बीटा आ गया 4 बटा 6, और नीचे वो दूसरी रकम आ जाएगी, यानी दो डबल हम लेते हैं 5 बटा 4 बटा 6 बटा 4, यानी 5 बटा 4 बटा 6 बटा 4, तो ये तकसीम हो रहा है, तो इसके ये ऊपर जाकर उल्ट हो जाएगा, ये भी यानी 5 बटा 4 उल्ट जाएगा 4 बटा 6, तो 4 से कट गया 5 बटा 6, ये जवाब आ गया, ये डबल है।
दूसरे का दूसरा है, यही रकम है 4x² - 5x + c देन α² β² मालूम है। देन वो सवाल में उसी के तहत a बराबर 4 है, b बराबर -5 है, c बराबर 6 है। फार्मूला x² + bx + c = 0। तो p = अल्फ़ा बीटा और p = 6/4, जैसे हमने इसमें निकाला था p बटा 6/4। इसमें वो जो है ना हमें इसकी ज़रूरत नहीं है। तो सॉल्विंग α² β², ये अल्फ़ा β², तो ये डबल स्केयर है, तो इसमें कोई प्लस माइनस नहीं है, इस वजह सिंपल स्केयर आ जाएगा। ये इसका 3/2 का स्केयर आ जाएगा 9/4। इसी का दूसरे का तीसरा सवाल है, if 4x² - 5x + c 6 = 0 and find 1/α² बीटा + 1/α β²। तो ये उसी तरीके से a बराबर 4 है, b बराबर -5 है, c बराबर 6 है। फार्मूला ax² + bx + c = 0। तो ये उसी तरीके से पहले हमने कर चुके हैं। अल्फ़ा जमा बीटा बराबर यानी s बराबर -5/4, तो ये --- प्लस हो गया 5/4 हो गया, और प्रोडक्ट आ गया अल्फ़ा ज़रा बीटा 6/4, ये 2/3 आ गया। तो अब हम सॉल्व करते हैं 1/α² बीटा या 1/α β²। तो इसको हमने इसका हम एलसीएम लिया α² β²। तो इसमें जब α² बीटा इससे कट जाएगा तो बीटा आ जाएगा, बीटा यहाँ लिख दिया, और इसी तरह इससे कट जाएगा, ये अल्फ़ा लिख दिया। तो ये हमारा आ गया जी। ये रकम तो असल थी, तो ये दूसरा जो यहाँ जवाब निकाला वह बीटा जमा अल्फ़ा बटा α² जमा β²। तो ये आ गया हमारा वो 5/4, और ये अल्फ़ा ये तकसीम हो रहा है, ये उल्ट हो जाएगा 4/9। तो ये आ गया वो 4 से कट गया 5/9 आ गया। इसी का चौथा पार्ट है, इफ 4x² - 5x जमा 6 = 0 देन फाइंड α² बटा बीटा जमा β² बटा अल्फ़ा। नाउ a बराबर 4, b बराबर -5, c बराबर 6। फार्मूला तो वही है, तो ये उसी तरीके से हमारा ये अल्फ़ा जमा बीटा भी वही आ रहा है, क्योंकि रकम ये वही है, ये रकम पे वही चल रही है। इसके आगे हमने ये सिर्फ यहाँ चेंज की है, तो ये वो उसी तरह 5/4 निकल रहा है, और प्रोडक्ट ए ज़र पे भी 6/4 निकल रहा है, 3/2। आप अपनी कॉपी पर हल करके साथ साथ देखें तो आपको सही समझ आएगी। यहाँ हो सकता है वो कुछ रवानी की वजह से आपको समझ ना आए। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। α² और बीटा या β² अल्फ़ा, एलसीएम लेते हैं, अल्फ़ा बीटा एलसीएम लिया, यहाँ आ गया α³ जमा b³ β³। अब आपको पीछे एक फार्मूलों को मैं हिस्से में मैंने लिखा है, अल्फ़ा जमा बीटा इंटू α² जमा β² मनफी अल्फ़ा बीटा। ये फार्मूला यानी a³ जमा b³ का जो फार्मूला होता है, a² जमा b², a जमा b इंटू a² जमा b² मनफी a, ये होता है। ये कई मरतबा दरमियान में लिखा जाता है, इससे कोई फ़र्क नहीं बटा a। तो ये आ गया अल्फ़ा जमा बीटा इंटू ये हिस्सा वो हमने पीछे हल किया, ये हमने देखा ये अल्फ़ा जमा β² होता है, -2ab होता है, ये -2 अल्फ़ा बीटा, ठीक है। तो ये तीसरा अल्फ़ा बीटा ये आ गया, तो ये -3 अल्फ़ा बीटा बन जाएगा अल्फ़ा बीटा। तो ये आ गया अल्फ़ा जमा बीटा बटा अल्फ़ा बीटा, तो ये -3 अल्फ़ा बीटा। अब हम वैल्यू पुटअप करते हैं। अल्फ़ा जमा बीटा की वैल्यू अब हमने ये पुटअप की 5/4, ये हमने यहाँ से ली, और ये अब इसकी ली 5/4, ये स्केयर है, ये हमने वो स्केयर डाल दिया, -3 की वैल्यू वो ये 3 आ गया, अल्फ़ा बीटा की 3/2, और ये अल्फ़ा बीटा इसके साथ ऊपर जाकर 3/2 भी 2/3 हो जाना है, उल्ट हो जाना है। अब हम आगे हल करते हैं। ये 5/6, 5/6 कैसे आया, ये जो ना ये आ गया 25/16, और ये 3 वो जो ना 2 3 6 3 9/2, ठीक है। ये आ गया 5/6, ये अपनी जगह पर। ये 5/6 ये आया कि ये 5 दूनी 10/12, इसको हल करो तो 5/6 हो जाता है। और 5/6 ये इसको हल करें तो 16 एलसीएम आ गया, और ये आ गया -47/16। अब ये इससे मल्टीप्लाई हो जाए, इससे हो जाएगा -235/96। ये हमारा फाइनल जवाब आ गया। अब हमारा तीसरा सवाल है, इसके 2 पार्ट है। एवेल्यूएट अल्फ़ा भी ये LX² जमा MX जमा M = 0 हो तो मालूम करें, एवेल्यूएट करें कि क्या जवाब आता है। तो ये इफ़ LX² जमा ये तो रकम ही है, MX जमा N = 0 देन फाइंड α³ β² जमा α² β³, ये जवाब निकालना।
जब आप इस रकम में देखें, इसमें a बराबर l है, उसी पिछली एक्सरसाइज के तहत अब हम यहाँ, और b बराबर m है, ये वाला m है, c बराबर n है, ये वाला n है, और फार्मूला ये है। तो ये आ गया अल्फ़ा जमा बीटा, और वो मनफी b बटा a जो फार्मूले का हिस्सा, तो ऐसा आ गया मनफी m ओवर l, यानी ये b का हिस्सा है मनफी m और l, और p जो है ना अल्फ़ा बीटा ये आ जाएगा, यानी p बराबर आ जाएगा n ओवर l, यानी ये वो उसी तरीक़ेकार के तहत ये आ जाएगा वो n c है, l c बटा n ये आ गया। और सॉल्विंग ऑफ अल्फ़ा क्यूब बीटा स्केयर या अल्फ़ा स्केयर बीटा, इसमें अब हमने अल्फ़ा स्केयर बीटा स्केयर कॉमन लिया, अंदर आ गया अल्फ़ा जमा बीटा, इसकी वैल्यू स्केयर के सूरत में आ जाएगी, इसकी वैल्यू वैसे मालूम है n स्केयर बटा l स्केयर, ये वाला n स्केयर बटा l स्केयर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ से हम वैल्यू लेंगे, और इसकी आगे मनफी 5 बटा l, तो ये आ गया n मनफी m n स्केयर बटा l क्यूब, आंसर आ गया। तीसरा सवाल है हमारा, if l स्केयर जमा m x जमा n इज इक्वल टू 0, देन फाइंड 1 ओवर अल्फ़ा स्केयर प्लस 1 ओवर बीटा स्केयर इज इक्वल टू स्मॉल। नाउ a बराबर l, b बराबर m, c बराबर n, फार्मूला ये है, उसके तहत ही ये यानी ये निकला है। तो अब आगे अल्फ़ा जमा बीटा, ये यहाँ गलती से ना एक लिखा गया, इसको 2 समझ लेना, ये थोड़ी सी ना मिस्टेक हो गई है। अल्फ़ा जमा बीटा ये निकला है हमारा मनफी b बटा a, तो s मनफी m बटा l, और p बराबर अल्फ़ा बीटा, ये p हमारा पिछले सवाल में निकला है मनफी n बटा l, वही इस्तेमाल होगा। अच्छा, सॉल्विंग 1 ओवर अल्फ़ा स्केयर प्लस 1 ओवर बीटा स्केयर, इसका हमने एलसीएम लिया था, ऊपर आ गया बीटा स्केयर जमा अल्फ़ा स्केयर। तो ये अगर देखें तो बीटा स्केयर जमा अल्फ़ा स्केयर जमा 2 अल्फ़ा बीटा, 2 अल्फ़ा बीटा, यानी ये अल्फ़ा जमा बीटा का स्केयर हो जाएगा, ये वाला होगा उनकी 2 अल्फ़ा बीटा बटा अल्फ़ा स्केयर बटा बीटा स्केयर। तो ये अब हम वैल्यू पुटअप करते हैं, तो अल्फ़ा जमा बीटा स्केयर की वैल्यू ये है मनफी m ओवर l, ये यहाँ लकीर जो है ना वो कंप्यूटर ने डाली नहीं है, मनफी 2n ओवर l, यहाँ कंप्यूटर ने लकीर नहीं डाली, ये वो है फ्रैक्शन n स्केयर बटा l स्केयर। और अब हमने ये देखते हैं कि ये ऊपर जाकर उल्ट हो जाएगा, l स्केयर बटा n स्केयर हो जाएगा, यहाँ l स्केयर से कट गया, तो ये n स्केयर वो भी हम इसका भी कुछ करते हैं, तो ये 1 ओवर n स्केयर रह गया, ये m स्केयर मनफी 2nl ये रह गया। तो ये फाइनल हमारा जवाब आ, क्योंकि आगे हमारा सवाल नहीं हो सकता। तो ये हमारी एक्सरसाइज ख़त्म हुई। आपसे थोड़ी सी गुजारिश है कि ये जो है ना आप वो लेक्चर को सब्सक्राइब कर दिया करें और घंटी के निशान पर क्लिक कर दिया करें, ताकि आपको नई वीडियो मिलती रहे। इसके साथ ही ये गुजारिश है कि आप में से कुछ को गिला होगा शायद मैं तेज़ी से बोल रहा हूँ, अब कितनी भी कोशिश करें समझाने की, मैं तो पूरी कोशिश करता हूँ समझाने की, ताकि आपको समझ आ जाए। आप अपनी इस लेक्चर को रिपीट करके देखे करें, बार बार रिपीट करके देखें, अपनी कॉपी पर हल करके देखें, अपने तरीके पर समझ कर देखें। असल में मैथ्स नाम है समझ का, ये कोई किस्सा कहानी का नाम नहीं है। बेज़ाते खुद ये बड़ा बोझ सब्जेक्ट है, लेकिन ये ज़रूरी सब्जेक्ट है। दुनिया का निज़ाम इसके बगैर नहीं चल रहा। ये अल्लाह ताला ने यह कायनात बनाई है, बड़ी कैलकुलेशन पर बनाई है। वो आइंस्टाइन ने कहा था अल्लाह ताला को बहुत बड़ा मैथमेटिशियन नज़र आता है, तो जिसने इतनी कायनात की कैलकुलेशनें की हैं, सितारे गर्दिश कर रहे हैं, से वो एक ख़ास स्पीड से घूम रहे हैं और एक दूसरे से टकरा नहीं रहे, वो हर अपने अपने दायरे में घूम रहा है। तो ये जब कभी टकराएंगे तो फिर क़यामत आएगी, तो वो बात की बात है। तो अभी आपको सिर्फ ये बताना ये मतलब था कि मैथ की बड़ी वैल्यू है, मैथ के बगैर साइंस नहीं चलती, बल्कि हमारा निज़ाम ही नहीं चलता। तो कैलकुलेशन बहुत ज़रूरी है। अल्लाह ताला आपको खुश रखे। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम।